हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है इसमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 156 मीटर हाई। देखो एक टावर है, ठीक, और ये कितना मीटर हाई है? 156.8 मीटर हाई है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दिस हाई अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी इतना एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ से क्या किया है, थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल को कितनी वेलोसिटी से? 39.2 मीटर पर सेकंड से। और कितना एंगल बन रहा है ये आपके पास? ये है u कितना हो गया इसका? 39.2 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये? 30 डिग्री। तो इसने किस तरीके से पाथ लिया होगा? इस तरीके से पाथ लिया होगा या नहीं लिया होगा बताओ? ठीक है, ये ग्राउंड है और ये क्या है हमारे पास? टावर है जिसकी यहाँ पर ये हाइट दी हुई है इतना। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब फुट ऑफ द टावर से लेके और जहाँ पर ग्राउंड में स्ट्राइक करिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमसे? रेंज पूछ रहा है। लेकिन अब आप कहोगे जो हमने जो फॉर्मूले किए हैं वो हमने किया है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये वाले केस किए हैं, हाइट से नहीं किए हमने कि किसी एंगल पे। हाइट से जो हमने किया है वो क्या किया था? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, वो हमने डायरेक्ट यहाँ से ऐसे फेंका पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, किसी एंगल पे नहीं फेंका था, ठीक है ना। तो हमारे पास इन दो के फॉर्मूले हैं, लेकिन किसी हाइट पे और किसी एंगल पे थ्रो करना प्रोजेक्टाइल को, इसके नहीं है फॉर्मूले। तो लेकिन इसमें हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो रेंज है हमारे पास वो हम कैसे निकालते थे? जल्दी से बताओ। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इसमें हो जाता था हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में क्या आता था हमारे पास? टाइम आता था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? और टाइम भी कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट आता था, यही होता था या नहीं बताओ? अब यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? जल्दी से बताओ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये चल रही है u cos 30, ये थीटा, और ये वाली क्या हो गई हमारे पास? वर्टिकल uy वाली u sin 30 डिग्री, ये चल रही है। क्लियर है? तो ये तो हम चलो यहाँ पर लगा देंगे कि u cos 30 हो गया। यही चीज़ ऐसे ही सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ये। लेकिन अब टाइम ऑफ फ्लाइट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें कि हम लगा दें जी 2u sin थीटा अपॉन में g वाला फॉर्मूला लगाएं और हो गया काम। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से निकालते थे, ये वाला निकालता था, जिसमें हम क्या करते थे? ये वर्टिकल वाली डिस्प्लेसमेंट क्या लेते थे? 0 लेते थे। अगर आपको याद हो s इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हम ये क्या ले लेते थे? 0 ले लेते थे। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है, आता है आपको, तो आपको समझ में आ रही होगी बात। लेकिन यहाँ तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ से चला है ऐसे, या तो यहाँ से चलता तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अप हो रहे हैं, फिर डाउन हो गए, यहाँ पर आके फिर 0 हो गया। समझ रहे हो ये बात? देखो ना, ये ऐसे जब चलता है तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होगा इसका y का कुछ, ठीक है। और जब ये यहाँ आया तो y दोबारा 0, पहले भी 0 था और फिर यहाँ जब पहुँचा तब भी 0 कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो वर्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? 0 हो जाती थी। क्लियर है? इनिशियल पॉइंट भी वही आता था और फाइनल पॉइंट भी वही आता था। यहाँ पर तो ये नहीं है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट यहाँ ये आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या? s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा? कंसीडर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। पहले हम क्या करते थे? अपवर्ड करते थे, तो मैं डाउनवर्ड मोशन करूँगा। डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्या होगा? इसमें g प्लस का रहेगा और ये जो u रहेगा, ठीक है, और y वाला है तो यानी कि y की कहानी है सब कुछ, ठीक है। y में uy क्या रहेगा अब हमारा? अब हमारे डाउनवर्ड, और uy क्या है हमारा? अपवर्ड है, ये वाला uy क्या अपवर्ड है, तो ये माइनस में लेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? g प्लस में और uy माइनस में। अगर आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमने निकाला था, इस तरह के वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे, या जो हमने प्रोजेक्टाइल को कंसीडर किया था कि ये पाथ ले रहा है वो, तो उस केस में हमने क्या किया था? ये जो u था ये प्लस का ही लिया था, uy, समझ रहे हो? u sin थीटा लिखा था, और a क्या लिया था हमने? माइनस g लिया था। यहाँ पर a क्या लेंगे हम? प्लस का g, uy लेंगे माइनस में। तो देखो ज़रा, अब यहाँ s भी क्या है? 0 नहीं होगा, बिकॉज ये कुछ हाइट है। ये कितनी है हमारे पास? 156.8 है, ठीक है। यहाँ से इसको थ्रो किया तो हाइट इतनी है ही है ये। और u sin थीटा, लेकिन किसका होगा? ये माइनस का लेंगे इसको, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्लस में 1/2 ay कितना लेंगे? प्लस का g, और ये साथ में क्या आ जाएगा हमारा? t, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये वाला। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो बड़े ध्यान से करना है। देखो माइनस u कितना है हमारे पास? 39.2 और sin 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? sin 30 कितना होता है जल्दी से बता दो। 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं, प्लस में ये 1/2 और g कितना कंसीडर करना है इसमें हमको?
9.8 लेना है, ठीक है। यहाँ लिख नहीं रखा है लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये जी कितना है, 9.8 है, ठीक। तो जी हो गया हमारे पास 9.8 और ये टी का स्क्वायर। अब देखो ज़रा इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 156.8 है, इसको करो इससे 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, माइनस का 19.6 आ गया ये, प्लस में ये 2 से करो 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 4.9 क्या आ रहा है ये हमारे पास, और ये साथ में यहाँ टी भी है, ये वाला टी है ना, तो ये टी आ रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ टी आ रहा है, तो ये वाला भी यहाँ टी आ गया, और ये वाला यहाँ टी स्क्वायर आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरीके की। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4.9 टी स्क्वायर पहले लिख दिया, स्क्वायर वाली टर्म है, फिर सिंगल वाला ये लिखते हैं माइनस का 19.6 टी, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 156.8 आ गया, और ये 0 के इक्वल हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक, इसको सोल्व करना है। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 19.6 टी माइनस के 156.8 इज इक्वल टू 0। अब ये मत सोचना इधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, वो होते हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन इधर ले आई और ये वाली इक्वेशन इधर ले आई जो 0 था। जब पूरा का पूरा उठ के इधर चला जाए और ये इधर चला जाए तो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पूरा जाना चाहिए, ये चीज़ पूरी उठ के इधर और ये वाली इधर, और लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर दिया हमने राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से देखो अब मेन कहानी यहाँ है, यहाँ बच्चों का क्वेश्चन अटक जाता है, किसी क्वाड्रेटिक तो सोल्व नहीं होती हमसे। अब देखो आपने खुद सोचना है, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। तो 4.9 कॉमन जब आ गया हमारे पास ये टी स्क्वायर, तो 4.9 को इससे 19.6 से करोगे तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है, और ये साथ में टी। अब ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, आपने दिमाग में सोच लेना है। तो 4.9 और 156.8 को जब आप डिवाइड करोगे, देखो कैसे है, 156.8 और ये क्या है आपके पास 4.9, इसका पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1568/49 आया आपके पास, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो देखना आपके पास डिवाइड करोगे तो ये 32 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का ये आ गया 32 एंड इक्वल टू 0, तो 4.9 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस में 32। अब तो आपको पता ही है इनके फैक्टर कैसे बनते हैं। तो अगर मैं करूँ 8 4 दा 32, ठीक है ना, तो 8 4 दा 32 से ये हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर माइनस का 8t और प्लस का लिखूँगा अगर 4t, तो ये तो आता है ना आपको, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व कर रहे हैं। कौन सा मेथड है ये बताओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो मिडल टर्म को स्प्लिट किया, देखो 40 था ना, तो 8 4 में कर दिया, तो प्लस माइनस 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 का ही 4 आएगा, 8 4 को करोगे और 8 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आता है। तो यहाँ से देख लो टी कॉमन लेंगे तो टी माइनस में 8 आ गया, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लो, यहाँ से कितना आ जाएगा टी माइनस में 4 8 द 32। तो ये टी माइनस 8 आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है टी प्लस में 4 आ रहा है, सब 0 के इक्वल चल रहा है। तो t माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया t इक्वल टू 8 और ये t इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। तो ये तो कंसीडर नहीं कर सकते हम, माइनस में है, तो हम कौन सा टाइम कंसीडर करेंगे 8 सेकंड वाला। तो हमारे पास आ गया जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 8 सेकंड का आ गया। क्लियर है। अब जब टाइम 8 सेकंड का आ गया हमारे पास, तो क्या मैं ये वाला जो इसने डिस्टेंस पूछा था, एक तो पूछा था टाइम टेकन बाई 8, ठीक है, टाइम टेकन कितना ले रहा है तो ये हमने निकाल दिया टाइम, और डिस्टेंस भी पूछ रहा था फुट ऑफ द टावर का। क्लियर है। और आपको पता है यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ फ्लाइट ही लेता है ये, ठीक है, तो वही टाइम हमने निकाला है। तो अब तो ये है हमारे पास u cos 30 इंटू में t, तो r इज इक्वल टू में हमारे पास u कितना है हमारे पास 39.2, cos 30 कितना होता है हमारे पास इज़ √3/2 एंड टाइम कितना आया 8 सेकंड का आया, ठीक है। तो 2 से ये करेंगे तो यही आएगा 19.6 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, 19.6 इंटू 1.732 इंटू में 8, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 271.26 मीटर की क्या आ गई हमारे पास रेंज आ गई, यानी कि इतना इसका डिस्टेंस है यहाँ फुट ऑफ द टावर से जहाँ वो स्ट्राइक किया है नीचे। क्लियर है इतनी बात। बताओ एक ये आंसर आ गया इसका हमारे पास और एक ये 8 सेकंड वाला आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सी थी कहानी या नहीं थी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट की कहानी करनी है। तो यानी कि वो सिंपल सा ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल कर दो। रेंज का फॉर्मूला जल्दी से बताओ जरा, क्या था हमारे पास रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट जो हमने बताया था वो क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और ये क्या था आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g था। देखो g से ये g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या आपके पास ये साइन 2 थीटा। इसको मैं लिख दूँ ऐसे 2 साइन थीटा कोस थीटा। बताओ फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये रहा हमारे पास 2, ये वाला 2 है, ठीक है। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं ऐसे लिख लूँ पहले, कितना हो गया ये 4 साइन थीटा
साइन थीटा का भी एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपके पास 2 to the 4 कोस थीटा, और ये साथ में इधर क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा। तो ये बच गया आपके पास साइन बाय में कोस, तो साइन बाय कोस क्या होता है हमारे पास टेन थीटा होता है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास थीटा इधर से कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4, ये बनता है आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स 4। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये एंगल हम देख सकते हैं अपने टेबल्स में, लेकिन यहाँ तक भी ओके है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये तो है नॉर्मल, आप एग्जाम में कैसे करोगे। अगर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन और फटाफट करना है तो वहाँ पर हमारे पास एक r/h ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक है, देखो r/h किसके इक्वल लेते हैं हम यहाँ पर 4/tan थीटा के। ठीक है, अब इसमें हमें वो प्रोजेक्शन की बात कर रहा है और कह रहा है r और h क्या है, सेम है, हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यानी कि r इक्वल टू क्या है h है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो h, r को h लिख दिया और ये h है ही है, और ये 4tan थीटा, ये कितना आ गया 1 4/tan थीटा। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। tan थीटा कितना टाइम लगा इसमें क्या, और थीटा कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 4, वही सेम आंसर आ रहा है। तो ये r/h ट्रिक होती है। अब ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ जब हम मैक्सिमम जो रेंज होगी ना हमारी, ठीक है ना, तब हाइट कितनी होती है, तब हाइट कितनी होगी। तो देखो उस केस में हम क्या करेंगे, r/h और ये 4, और हमें पता है मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है वो, मैक्सिमम रेंज में पूछ रहा है हमें हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम रेंज है और हाइट पूछ रहा है कितनी होगी। और हमें पता है मैक्सिमम रेंज में हम कब आते हैं, जब 45 डिग्री होता है हमारे पास थीटा। तो ये tan कितना हो जाएगा 45, तो tan 45 1 हो गया 4/1, और ये r/h, तो यहाँ r का रिलेशन आ गया कितना 4 टाइम्स ऑफ h। मतलब क्या कह रहा है, जब रेंज मैक्सिमम होगी, जब रेंज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम का केस है ये, ठीक है ना, जब रेंज मैक्सिमम, क्योंकि मैंने थीटा को 45 डिग्री किया इसलिए मैक्सिमम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कहानी अलग है, इसकी सेम है r और h, तब की हम बात कर रहे हैं, तो हमने r को ही h ले लिया यहाँ बात क्या हो रही है, मैक्सिमम रेंज में क्या है पूछ रहा है वो हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो tan 45 लेंगे, यहाँ थीटा मतलब 45 होगा। तो ये कितना आ गया, अगर हम यहाँ से इस रिलेशन को सोचें कि r मैक्स कितनी होगी 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट होगी, ये मतलब समझ आया, मतलब कि अगर हाइट हमारे पास कितनी है 2 की है, तो r मैक्स कितने होने वाला है हमारे पास 8 होने वाला है, यही मतलब है। तो h का क्या रिलेशन आएगा यहाँ से, अगर हम h का रिलेशन देखें तो r मैक्स बाय में 4, यानी कि जो हाइट होगी मैक्सिमम वो क्या होगी r मैक्स के 1/4 होगी। सीधी सी बात ये है, बस कैसे भी समझ लो इस कहानी को। तो ये रिलेशन भी आपके याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम जो रेंज होती है वो क्या होती है 4 टाइम्स ऑफ हाइट होती है। तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, हाइट दे दी 2, बताओ इसकी ज़रा मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो आप क्या करोगे 2 × 4 8, मैक्सिमम रेंज ये होगी। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कहानियाँ थी जो आपको समझनी थी इसमें, बताओ आया समझ में या नहीं, क्लियर कर लोगे अब ये प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।